ये वीडियो एक युवा जोड़े का था जो सेक्स कर रहा था। इस रूप में ये प्रचारित हुआ वीडियो कि इसमें जो पुरुष दिख रहा है ये पुरुष कोई और नहीं है, विधायक देवेंद्र यादव हैं। मैं मानता हूं कि वो हमेशा उग्र नहीं होते, पर उग्रता का कोई मौका मिले तो ये युवा नेता चूकता नहीं है। और ये जो देवेंद्र कह रहे हैं कि उनके जो भी फॉरेंसिक लैब हो इसकी जांच होनी चाहिए, जो मार्क वीडियो है वो किसने बनाया ये जांच होनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल। आज भिलाई के विधायक भिलाई थाने पहुंचे थे। भिलाई थाने पहुंचने के बाद उन्होंने बयान दर्ज कराया है अपना। उन्हें भिलाई पुलिस ने बुलाया था। मसला ये था कि 22 मार्च 2024 को एक FIR दर्ज हुई जो उनके करीबी या उनके सहयोगी कह लीजिए देवेश पाणिग्राही, उन्होंने ये FIR दर्ज कराई थी। FIR का विषय देवेंद्र यादव से ही जुड़ता था। एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस पर FIR हुई थी 22 मार्च 2024 को, और इसमें कथन लेने, बयान लेने के लिए देवेंद्र यादव को बुलाया गया था। देवेंद्र यादव जी को जब बयान के लिए बुलाया गया तो बयान के ठीक बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से उन्होंने जो कुछ कहा, जरा उसको पहले सुनिए। देवेंद्र यादव पे केंद्रित हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रदेश की सरकार को कि आपने युवाओं से वादे कर सरकार बनाई, युवाओं को सरकारी नौकरी की बात की, आपने प्रदेश की जनता की माताओं बहनों को बहुत सारे वादे किए, लेकिन सरकार जब से बनी है तो पहला तो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, दूसरी पावर की लड़ाई चल रही है और तीसरी पावर दिखाने की लड़ाई चल रही है। कुर्सी ऐसा है, कुर्सी जिन्होंने मेहनत की उनको मिली नहीं। अब जो कुर्सी में बैठ गए हैं, 4-5 पावर जोन है सरकार के, सब अपनी अपनी तरफ से सरकार को खींचते हैं। अधिकारी कर्मचारी इस बात से परेशान हैं कि किसी विषय पर कभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ जाता है तो वहां की फोन की माने, कि वित्त मंत्री के कार्यालय की फोन की माने, कि गृह मंत्री कार्यालय की फोन की माने, कि ये हमारे नगरीय निकाय मंत्री के कार्यालय की माने। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी फैली हुई है। इनके प्रभारी आकर बोलते हैं कार्यकर्ताओं की सुनो, तो ऐसी गूंगी और बहरी सरकार चल रही है, डरी हुई सरकार चल रही है। मैं आप सबके माध्यम से इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये कहना चाहता हूं कि आपके गृह मंत्री के बाद बनने के बाद इस प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है, लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है। और आप जिस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आम जनता में रोष है और हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश के गृह मंत्री यहां पर आते हैं, यहां गोलीकांड होता है, उस पर प्रदेश के गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते। चाकूबाजी होती है, कुछ नहीं बोलते। प्रदेश के गृह मंत्री सतनामी समाज के हमारे जो आम लोग हैं, जो बेचारे निर्दोष लोग हैं, उनको डराने का काम करते हैं। दुर्ग में आकर बोलते हैं कि दुर्ग से कौन कौन आया था मैं जानता हूं, और अब बेगुनाहों के घर पर यहां पुलिस भेजकर उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री आते हैं और कहते हैं कि देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच की जाएगी। अरे जांच करो ना, आप जांच नहीं कर रहे हो, जांच कराने की मांग हम कर रहे हैं। हमने, मेरे साथी देवेश पाणिग्राही ने इस पूरे प्रकरण में, भले वो फर्जी MMS का मामला हो या हम बलौदा बाजार की बात करें, आज भी मैं चैलेंज करता हूं, सरकार एक वीडियो, एक फोटो जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से डली है उसके अलावा मेरी निकाल कर दिखा दे तो सरकार जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूं। हम खुद सार्वजनिक हमारी बातों को किए हैं कि हम उनके समर्थन में गए थे और हमने कहा है कि भाई सतनामी समाज के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए जैत खम किसने काटा और उसको स्पष्ट होना चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मैंने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला था और आज ये फर्जी फेक MMS के लिए मुझे नोटिस भिजवाते हैं। अखबारों के साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, बड़े बड़े कैप्शन सरकार छपवाती है, अरे छपवाइए जितने कैप्शन छपवाने हैं। हम कैप्शन से नहीं डरते क्योंकि हम जानते हैं ये भारत देश
संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलने वाला देश है। इसमें हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी है और हमें भी बोलने का मौका मिलेगा, हमें भी कहने का मौका मिलेगा। हम जब अपनी बात कहेंगे उससे सच्चाई आएगी। और मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इस सरकार से अपील करता हूं, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री साय जी को ये लेटर पिछली विधानसभा सत्र के दौरान चलती विधानसभा में दिया था कि आप पूर्व में इस तरह का एक और वीडियो पिछली सरकार में आया था जब हमारे आदरणीय रमन सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री राजेश मूणत के चरित्र की बात आई थी, तो उन्होंने उसको स्पष्टता लेते हुए, क्योंकि वो सरकार के विधायक थे, सीबीआई की जांच की थी। अरे भाई, मैंने 3 महीने पहले मुख्यमंत्री साय जी से इस पूरी प्रकरण की सीबीआई की जांच करने की अपने लेटर पैड पे लिखकर मांग की है। तो मैं गृह मंत्री से ये सवाल करता हूं कि आप दोहरा चरित्र अपनाएंगे कि एक चरित्र बनाएंगे? आपको, मैं विधायक हूं, भिलाई की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं, लगातार मेरे ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इस दाग लगाने में सरकार का भी इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है, आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और इसकी बढ़िया सीबीआई की जांच कीजिए। इसको आपको जो स्तर पर जांच करनी है आप कीजिए, मेरा निवेदन है। और समानता से सबको देखिए। जैसे राजेश मूणत जी के मामले में आपने सीबीआई की जांच की, इस मामले में भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और मैं प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जितने भी नोटिसेस आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही है, हर चीज में लगातार मुझे अलग अलग मामलों में नोटिस भेजने की कोशिश की जा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, जब ईडी की नोटिस आई थी, ईडी के अधिकारियों ने मुझे बुलाकर बोला कि देवेंद्र, तुम बहुत ही ऊर्जावान युवा लड़के हो, लेकिन गलत पार्टी में हो। मैंने उनको कहा कि हम एक जगह रहने वाले लोग हैं, हम पलटू राम नहीं है, और हम जो संदेश ईडी के अधिकारी देना चाह रहे थे, आज उसी के लिए ये चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, आपकी जितनी हिम्मत है उतना कर लो। मैं सच हूं, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, आम आदमी की आवाज उठाता रहूंगा और सच की बात कहता रहूंगा। आप मुझे डरा नहीं सकते। धन्यवाद। 6 मिनट लंबी इस बातचीत में जो कुछ उन्होंने कहा है उसका सार संक्षेप ये है कि ऐसा ही एक मामला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय एक मंत्री राजेश मूणत का था। उनकी एक सीडी वायरल हुई। जब सीडी वायरल हुई तो उसकी सीबीआई जांच कराई गई। मेरे मामले में जब मेरी ओर से एफआईआर होती है तो 7 महीने में सिर्फ एफआईआर हो रही है, कोई जांच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फोरेंसिक लैब में इसकी जांच नहीं हो रही है। मैं तो हर सैंपल देने को तैयार हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मार्क वीडियो जिसने भी बनाया है और उसको जिसने भी प्रचारित किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नेता हैं, युवा हैं, उनके करीबी समर्थक और मीडिया के वो लोग जो उन्हें जानते हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ। मैं मानता हूँ कि वो हमेशा उग्र नहीं होते, पर उग्रता का कोई मौका मिले तो ये युवा नेता चूकता नहीं है, भिलाई का ये विधायक। अब जहाँ तक इस विषय का मामला है कि आज देवेंद्र यादव थाने पहुँचे, उन्होंने बयान दिया, तमाम बातें हुई, तो पहले वो जान लीजिए कि वीडियो क्या था। दरअसल जुलाई अगस्त में एक भिलाई के कई समूहों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में या कुछ लोगों तक एक वीडियो पहुँचा। ये वीडियो एक युवा जोड़े का था जो सेक्स कर रहा था। इस रूप में ये प्रचारित हुआ वीडियो कि इसमें जो पुरुष दिख रहा है, ये पुरुष कोई और नहीं है, विधायक देवेंद्र यादव हैं। मगर ये बात इस अंदाज में कही गई कि ये लगे कि कहा भी नहीं जा रहा है और कहा भी जा रहा है। ये बात देवेश के जरिए या खुद देवेंद्र का जो अपना युवा नेटवर्क है, जो उनके समर्थक हैं, उनके जरिए बहुत तेज़ी से ये बात देवेंद्र तक आई। देवेंद्र इससे आहत हुए और उसके बाद पहला आवेदन उन्होंने 2 अगस्त 2023 को देवेश पाणिग्राही के जरिए कराया थाने में। दूसरा आवेदन भी इसमें एक दर्ज हुआ जो 29 जनवरी 2024 का था। जैसा कि देवेंद्र ने ही बताया कि मैंने विधानसभा में इस बात को खुद उठाया कि मेरे आवेदन पर ही पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो तीसरा आवेदन 22 मार्च 2024 को दिया गया, जिस पे एफआईआर दर्ज हो गई। जो एफआईआर है वो एफआईआर ये बताती है कि इसमें 67 आईटी एक्ट लगाया, 151/24 यानी 151/24 अपराध क्रमांक है, जिसके तहत एफआईआर हुई है। अब इस एफआईआर पे
आज क्यों देवेंद्र को बुलाया गया? मार्च की एफआईआर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो देरी क्यों हुई उसको लेके पुलिस के पास अपने अपने कारण हैं, अपने अपने विषय हैं। वो पुलिस के अधिकारी ये कहते हैं कि इसके पहले देवेंद्र खुद व्यस्त थे लोकसभा में, लोकसभा की व्यस्तताएं पुलिस की अपनी थी। जैसी फुर्सत मिली है इस मामले की जांच फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि देवेंद्र खुद चाहते हैं कि इसकी जांच हो, जैसा कि आपने उनके वीडियो में सुना। अब मसला ये है कि आज क्या हुआ, वो तो गए थे और पुलिस ने क्यों बुलाया है। और ये जो देवेंद्र कह रहे हैं कि उनके जो भी फॉरेंसिक लैब हो इसकी जांच होनी चाहिए, जो मार्क वीडियो है वो किसने बनाया ये जांच होनी चाहिए। तो क्या अब तक, जबकि पहली बार ये आवेदन थाने में 2 अगस्त 2023 को दिया गया था, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या वाकई ऐसा है या इसके अलावा भी कुछ तथ्य है? जैसा कि देवेश ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, देवेंद्र अपने वीडियो में, कि बहुत कुशलता से वो एक राजनीतिक आरोप की गेंद बना के सत्ता पक्ष के पाले में फेंक रहे हैं, वो गृह मंत्री को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। मगर अंततः थाने में क्या हुआ? तो थाने में ये हुआ कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर के साथ बयान होता है, कथन होता है, ये उस एफआईआर में नहीं था। पुलिस को उसकी ज़रूरत थी, एक। नंबर 2 कि पुलिस को कई प्रश्न हैं पुलिस के पास जब विवेचना वो कर रही है। पहला ये कि भैया ये वीडियो आपके पास कैसे आया, यानी देवेश पाणिग्राही जी के पास कैसे आया वीडियो? देवेंद्र यादव जी उसमें क्यों, ऐसा लगता है, कहा जा रहा है, कौन है कहने वाले? कोई विरोधी हैं क्या, या वो किन्हीं को जानते हैं क्या? कौन लोग हैं, वो किसी को पहचानते हैं क्या? किस तरीके से वीडियो उनको हासिल हुआ? इस तरीके के प्रारंभिक सवाल जो किसी विवेचना का हिस्सा बनते हैं, वो सवाल इस आज के बयान में, आज की जांच पड़ताल में थे। अब वो मसला कि क्या वाकई 2 अगस्त 2023 को जब आवेदन दिया तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया? हमने जब इसका पता किया तो हमारे पास ये सूचना है कि 2 अगस्त 2023 को जैसे ही आवेदन भिलाई पुलिस के पास गया, 2 अगस्त 2023 को ही वो आवेदन और वो क्लिप, आवेदन तो नहीं मगर एक लेटर बनाया गया, और वो क्लिप राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला गांधीनगर भेजी गई। उस क्लिप से संबंधित तमाम जानकारियाँ उसमें मांगी गई थी। उसमें पुलिस ने पूछा था कि इस जो क्लिप है क्या ये नकली क्लिप है, क्या ये मॉर्फ वीडियो है, इस वीडियो से संबंधित जो भी तकनीकी जानकारी आप दे सकते हैं दीजिए। और उसका जवाब 25 अगस्त को लैब से तैयार हो गया था। वो जवाब उलझाने वाला है, वो जवाब कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है, मगर उसके पीछे कारण बताता है कि जो क्लिप आपने भेजी है वो क्लिप इतनी छोटी और इतनी अधूरी जानकारियों के साथ है कि उसमें आपके इन तकनीकी बिंदुओं का जवाब देना संभव नहीं है। हमें इसका विस्तारित रूप चाहिए। जो शब्द बताए हैं उस रिपोर्ट में वो कुछ यूं हैं: नो डेफिनेट ओपिनियन कैन बी फ्रेम्ड ड्यू टू लेक ऑफ कंपेरेबल स्टैंडर्ड। यानी जो मापदंड होते हैं उस मापदंड के अनुरूप आपने भेजा ही नहीं है, हम इसकी जांच करके आपको क्या बताएं। अब ये जो विषय है जिसको बार बार देवेंद्र कह रहे हैं, मीडिया से भी उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक लैब में जांच होनी चाहिए, तो उन्हें पता होगा, पता नहीं, अगर नहीं पता हो तो पुलिस के रिकॉर्ड में है कि फॉरेंसिक लैब से जांच हो गई है। और लैब की ये रिपोर्ट बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई मानव शव मिला हो, पुलिस को ये पता करना हो कि हत्या हुई है, हत्यात्मक प्रकृति है या गैर हत्यात्मक प्रकृति है, और पीएम रिपोर्ट में इसी बात को लेकर चुप्पी साध ली गई हो, कहा गया हो कि भाई अभी हम इसको नहीं बता सकते। तो उसमें अमूमन पीएम के मामले में होता है कि क्वेरी होती है, डॉक्टरों की एक टीम गठित होती है और फिर जांच होती है। तो अब ऐसा ही कुछ मसला उस वायरल वीडियो क्लिप में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पुलिस देवेंद्र यादव, विधायक देवेंद्र यादव को थाने बुलाए और सही जानकारी हासिल करने के लिए देवेंद्र यादव के चेहरे और बाकी जो चेहरे का या सीने तक का जो हिस्सा है उसके अलग अलग एंगल से फ़ोटो और वीडियो ले, ताकि एक मापदंड स्पष्ट हो सके कि मूलतः देवेंद्र यादव ये हैं और जो दिख रहा है वह कथित देवेंद्र यादव है या कि नहीं है, या है, जो भी है वो क्लियर हो। इसके लिए वो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया का पालन पुलिस करेगी। कब करेगी ये अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। इस मामले में पुलिस कोई भी खुल के बयान देगी, ये सोचना और ये मानना मुश्किलों भरा है। पुलिस एक बयान देती है जो बड़ा दिलचस्प है और बड़ा परंपरागत सा है, मगर वो बयान पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है। पुलिस ये कहती है जो भी नियम हैं और जो
शिकायत है एफआईआर की, उसकी जांच की जाएगी और जो आवश्यक लगेगा उन आवश्यक चीज़ों को इकट्ठा करके जांच को पूरा किया जाएगा। तो आवश्यक चीज़ें क्या है? आवश्यक चीज़ें ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए वो देवेंद्र यादव हैं या नहीं। तो देवेंद्र यादव हैं या नहीं, उसके लिए भी उनकी और क्लिप लगेगी। वो क्लिप पुलिस अभी तैयार करेगी। अब उसको देवेंद्र यादव कितनी सहजता से स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे, वो प्रश्न अपनी जगह है। बहरहाल देवेंद्र यादव आज क्यों थाने गए थे और वो क्लिप क्या थी, उस क्लिप के मसले क्या थे और क्या उस क्लिप की कभी फोरेंसिक जांच हुई या नहीं हुई, वो बताना था आपको, वही बताने में आया था। क्योंकि सूचनाओं जानकारियों पर अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। अगली बार फिर कोई नई जानकारी आती है, मैं आप तक उसको लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।